नमस्कार दोस्तों क्या एकनाथ शिंदे का बीजेपी के सामने सरेंडर हो जाना, एकनाथ शिंदे का अजीत पवार के सामने सरेंडर हो जाना, क्या ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि किसी दूसरे राज्य के लिए भी मैसेज है? क्या ये मैसेज बिहार के लिए है? क्या ये संदेश नीतीश कुमार के लिए है? दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। विधायकों की संख्या के लिहाज से वो बीजेपी से बहुत पीछे हैं। बीजेपी के पास 80 विधायक हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के 45 विधायक हैं। और अगर इसी फॉर्मूले पर गौर करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे से लगभग दोगुनी है और एकनाथ शिंदे के विधायक कम हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कुछ तय करेंगे वो फैसला उनको मंजूर होगा। यानी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की रेस से खुद को अलग कर लिया। सवाल दोस्तों यही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से एकनाथ शिंदे का खुद को अलग करना ये खुद किया गया है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए दबाव बनाया है? और बीजेपी ने, जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा है और बीजेपी वहां अपना मुख्यमंत्री बिठाना चाहती है, तो ये संदेश नीतीश कुमार के लिए है क्योंकि नीतीश कुमार के विधायक भी कम हैं और बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जेडीयू से ज्यादा हो गई और सरकार बनाने की स्थिति हुई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। और इस बात का संदेश महाराष्ट्र से मिल रहा है। महाराष्ट्र बता रहा है कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेला करने की तैयारी है। दरअसल जब से उपचुनाव के नतीजे बिहार में आए तब से बीजेपी के नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने लगातार मीटिंग की और तमाम बीजेपी के नेता अपने अपने नेताओं, अपने अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के दो नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। यानी सरकार भी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से चला नहीं पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का और उनके रिटायरमेंट का बड़ा खतरनाक प्लान तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यूं ही कुछ भी नहीं करती। ललन सिंह को लगभग अपने पाले में कर लिया है। ललन सिंह वही बोलते हैं जो लाइन भारतीय जनता पार्टी की होती है। अब ललन सिंह के बयान देने से भले ही नीतीश कुमार का नुकसान हो जाए, लेकिन ललन सिंह इन दिनों बीजेपी की लाइन पर चलते हैं और नीतीश कुमार जो लगभग इन दिनों बड़े खामोश से हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, वो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे एपिसोड को देख रहे हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, जो कुछ एकनाथ शिंदे के साथ किया गया, वो सब नीतीश कुमार बड़ी खामोशी से देख रहे हैं। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला ले लेंगे। हो सकता है कि वो एक बार फिर पलटी मार जाएं, पलट जाएं, वापस चले जाएं इंडिया गठबंधन के साथ। वैसे भी दोस्तों, बिहार में जेडीयू के नेताओं में दो फाड़ है। एक वर्ग ऐसा है जो बीजेपी के साथ रहने पर खुश है, तो दूसरा वर्ग और ज्यादा बड़ा वर्ग ऐसा है जो नीतीश कुमार से यह चाहता है कि वो वापस इंडिया के साथ जाए, तेजस्वी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए। अब तय तो दोस्तों नीतीश कुमार को करना है कि नीतीश कुमार को इधर रहना है या उधर रहना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार को यह सब बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जिंदगी में कुर्सी से मोह बड़ा पुराना है और वो कुर्सी छोड़ने को तैयार हो नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो ये बताती है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, अब महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। एक महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था तो वो सपना भी बीजेपी का पूरा होने जा रहा है। और एक बीजेपी के दिल की टीस है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया। तो बीजेपी की, मोदी और शाह की पूरी पूरी कोशिश है कि इस बार के चुनाव में यह कसक पूरी कर ली जाए। बिहार की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री के पद पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठे, कमल के फूल वाला नेता बैठे। तो दोस्तों, अगर ये मन भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है तो ये नीतीश कुमार के लिए तनाव है, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। अब इस मुश्किल चुनौती से नीतीश कुमार कैसे निपटेंगे और बीजेपी को कैसे वो सत्ता की कुर्सी से दूर रखेंगे, कैसे नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये सारे दांव अब नीतीश कुमार को आजमाने होंगे। क्योंकि अगर नीतीश ऐसा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार की सियासी पारी का अंत भी बिहार के चुनाव में होना लगभग तय है। यानी नीतीश कुमार के लिए ये फैसले की घड़ी है। अब ये फैसला नीतीश कब लेंगे, उस तारीख का दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।